नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा क्लासेस BWR यूट्यूब चैनल पर। और मैं विनोद रायकवार आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 4 प्रकार के प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल परीक्षा में रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल इसका दिया हुआ है, तो इसको हल करने से पहले आपको इतना पता करना है कि ये जो सूत्र है कहां से आया है, ए कैसे बन गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत होगी। तो देखो, सबसे पहले ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, और फिर बीच में हम कोई भी चिन्ह लेंगे, जैसे इसमें धन लगा तो धन, और फिर बी को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुणा कराएंगे, और नीचे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। तो इसका जो बनता है फॉर्मूला वो बना यहाँ पर ये क्यू और बी क्यू, और बीच में एक चिन्ह रहेगा और नीचे कुछ लिखा रहेगा। अब नीचे से आपको मतलब नहीं है क्या लिखा, तो यहाँ पे देखेंगे ए क्यू धन बी क्यू, तो इसका हमेशा आंसर आता ए और बी। आप लिख लें ए वाली संख्या 1 और दूसरी जो प्रयोग हुई इसमें बी, और फिर बीच में देखो क्या दिया हुआ है प्लस, तो प्लस लिख लेंगे। अगर इसमें दिया होता माइनस तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करते यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है ए क्यू माइनस के वी क्यू बटे कुछ भी लिखा हो नीचे, तो यहाँ पर a माइनस के क्या करेंगे b। तो आपको याद रखना, माइनस है तो दोनों संख्याओं को घटा देंगे, और अगर प्लस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यही आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में लिखा कि सरल कीजिए, तो 631 गुणे 631 गुणे 631, और बीच में देखो क्या लगा हुआ है प्लस, और नीचे कुछ लिखा हो, इससे मतलब नहीं है आपको। और यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क, ये क्या निकालना। तो देखो 2 संख्याएं हैं इसमें, एक तो 631 है तो आप 631 लिख लें यहाँ पर, और दूसरी कौन सी प्रयोग हुई 289, तो 289 लिख लें यहाँ पर। और अब बीच में देखो क्या दिया प्लस, प्लस लगा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे बीच में लगा लें क्या प्लस। अब इनको जोड़ दें, 9 और 1 कितना हुआ 10, हासिल हुई 1 8 और 3 कितने हुई 11, और 1 12 की 2 हासिल की, फिर 1 और यहाँ पे 6 और 2 कितने हुए 8 और 1 9, तो उत्तर बना अपना 920। अब 920 देख लें कहाँ है, सी वाले ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा सी। फिर से आप समझ लें, अगर ए क्यू दिया और बी क्यू दिया तो बीच में देखना क्या लगा प्लस, प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे यहाँ से, ठीक, और अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी सवाल के लिए। अगला सवाल फिर आ गया, देखो ये 3 बार दिया है 987, 1 बार दिया 987, 2 बार दिया और फिर 3 बार दिया। यहाँ पे भी 3 बार दिया 246, तो एक तो 987 आया आपका तो 987 लिखें, और एक आया 246 तो 246 लिखें। अब बीच में देखो क्या लगा, तो इसमें लगा हुआ है प्लस, तो ये प्लस को आप क्या करना है बीच में लगा देना है। अब दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ गया 6 और 6 12 13 की 3, यहाँ पे 6 और 6 12 और एक हासिल 3 आएगा, यहाँ पर हासिल 1 8 4 12 और एक 13 की 3, ठीक है ना। हासिल 1 फिर आई यहाँ पे 9 और हासिल जुड़ी 10 तो 12 12 कितना आ गया 33। अब 1233 देखो किस ऑप्शन में है, तो आपके डी वाले ऑप्शन में है। डी वाला ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से बढ़ते हैं हम अगली सवाल की ओर। अब फिर आ गया हमारे सामने 498 498 498, तो 498 3 बार आया तो 498 लिखें, फिर 169 आया ये, फिर 169 फिर 169, तो 169 लिख लें, और बीच में देखो चिन्ह क्या लगा माइनस, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है माइनस। अब घटा दो, 8 में से 18 में से 9 गए तो कितने बचे 9 यहाँ पर, ठीक। अब वहां से लग गई 1 आपकी, तो यहाँ पे 9 से 1 हो गया क्या 10, यहाँ पे 7 कर लो, ठीक है, तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2। अब देखो 29 आया यहाँ पर, तो 29 लास्ट में देखो किसके है, इससे भी समय बचता है, तो आंसर आ गया आपका 329। जब घटाएंगे दोनों को तो उत्तर आएगा हमारा 329। इस तरीके से हम समय बचाकर और आगे प्रश्नों में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। दिशा क्लासेस BWR चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उस व्यक्ति तक अवश्य भेजें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर आ गया। देखो यहाँ पर ए क्यू दिया यहाँ पे 813, 3 बार दिया जी 1 2 3, और यहाँ पे देखो पीछे कितना दिया 197 3 बार, तो 197 आप लिख लें ऐसे। अब क्या लिखा बीच में देखो क्या दिया माइनस,
तो अब इन दोनों के बीच में क्या लगा लें, माइनस। अब घटा दो 813 में से 197, तो 813 में से जब 197 घटेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6। ठीक, अब 13 में से 7 गए कितने बचे, 6, और यहाँ पे हो गया 11, 1 10, तो फिर बचे कितने, 1। ठीक है ना। अब 16 आया, अब 16 देखो लास्ट में कितने हैं, 2, यहाँ पे 15, यहाँ पे 13, यहाँ पे दिया 16 भैया, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 616। घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 616। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो अगला टाइप का सवाल आ गया, 2 टाइप हो गए खत्म, ये तीसरा टाइप आपके सामने फिर आ गया। तीसरे टाइप में आपको क्या करना है, जब इस तरीके से ए चित्र दिखे आपको स्क्वायर का, वर्ग घात 2 लगा रहे ऊपर, जैसे कि हम बनाए यहाँ पर a धन b का होल स्क्वायर पढ़ते इसको, फिर धन लगा, फिर यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे नीचे कुछ भी लिखा हो, इससे आपको ध्यान नहीं देना है, और इसका उत्तर चाहिए कितना है। तो आप देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसमें आप इतना देखें, जब इस तरीके का सवाल आए, एक बार यहाँ पे प्लस में दिया होगा और एक बार क्या दिया होगा, माइनस, और ऊपर घात लगी होगी दोनों की। तो जब इस तरीके का आए तो आपको क्या करना, जब एक माइनस ऊपर आए तो उत्तर लगाना 2, ऊपर ही देखना है, कहाँ देखा है, ऊपर। ऊपर कितने माइनस, देखो ऊपर 1 माइनस तो उत्तर 2, और अगर ऊपर 2 माइनस कहीं पे भी तो उत्तर 4। इन दोनों को आप याद रखें, ऊपर कितने माइनस देखेंगे, 1, तो उत्तर आएगा आपका कितना, 2, और अगर 2 माइनस लगे हो पूरे यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उत्तर आएगा आपका 4। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, देखो वही मेराक है बनी हुई है, 741 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, और घात चढ़ी है दोनों। अब देखो पूरे में कि कितने माइनस लगे उत्तर देने के लिए, तो देखो इसमें एक ही माइनस है, तो जब एक माइनस है तो उत्तर बनेगा 2 बना ना ये, तो 2 देखो उत्तर कौन है, तो बी ऑप्शन, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, बी। अगला सवाल देखो, अभ्यास प्रश्न दिया, देखो यहाँ पे आगे माइनस लग गया, 1 यहाँ पे है और स्क्वायर लगा, संख्या वो अलग बदल गई यहाँ पे, लेकिन एक बार प्लस में है और एक बार क्या है, माइनस में है यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस, आपको तो ये देखना कि एक संख्या है वो घात के रूप में है यहाँ पर। अब ये देखेंगे कि कितने माइनस हैं, तो माइनस देखो कितने हैं ऊपर, एक ही माइनस है और तो प्लस लगा हुआ है, तो 1 माइनस है यहाँ पर, तो 1 माइनस जब होता तो उत्तर होता 2, और 2 माइनस हो तो उत्तर होता है 4। तो बस इसका उत्तर देखो 1 माइनस है यहाँ पे, तो उत्तर बन गया इसका कितना, 2। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे आ गया। अब देखो इसका भी वही है, स्क्वायर घात है, अब हमें उत्तर देना, तो उत्तर में देने के लिए देखो कितने माइनस, 1 माइनस और ये कितना माइनस 2, तो जब 2 माइनस होते तो 2 माइनस होते तो कितना उत्तर 4, और जब 1 माइनस होता तो कितना उत्तर 2, तो देखो इसमें 2 है तो 2 माइनस का उत्तर कितना है 4। देखो किस ऑप्शन में है, सी वाले में, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल फिर देखेंगे 708। अब 708 619, इसमें देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे, तो कितने माइनस, 2 माइनस तो उत्तर 4, तो आपका उत्तर हो गया सी। नमस्कार दोस्तों, इसलिए इस सवाल का समाप्त होगा, और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप बहुत ही अध्ययन कर लें, और सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लें। इनका रिवाइज क्या करना है कि अगर घात ए क्यू प्लस बी क्यू दिया और नीचे कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ पे घात को क्या करेंगे, ए बी लिख लेंगे संख्या, और बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक, तो ये उत्तर बन जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे संख्याओं को, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ए क्यू लिया माइनस के बी क्यू दिया, तो उत्तर आएगा ए माइनस के बी, नीचे कुछ भी लिखा हो। तीसरा सवाल, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में दिया, नीचे कुछ भी लिखा, अगर 2 माइनस दिए यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 1 माइनस दिया अगर तो उत्तर आएगा 2, और अगर 2 माइनस हो कहीं पे भी तो उत्तर कितना आएगा आपका भैया, 4 आएगा आपका, कितना आएगा 4 आएगा आपका उत्तर। ठीक, नीचे कुछ भी लिखा हो
तो इन पर आधारित प्रश्न हैं, ये सर्वसमकाएं कहलाती हैं, उन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अधिक से अधिक इसको शेयर करें सभी के साथ, जिससे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद। दिशा क्लासेस PWR में मैं विनोद कुमार रायकवार। जय हिंद, वंदे मातरम। ये